हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल प्रताप स्टडी पॉइंट में। जैसा कि हम 12th क्लास की एक्सरसाइज 3 का जो इंट्रोडक्शन दे रहे थे, अभी तक इसमें हमने पढ़ा आव्यूह के प्रकार। आव्यूह के प्रकार कितने होते हैं, इसके बाद में हम पढ़ेंगे आव्यूह के गुणधर्म। तो आइए देखते हैं आव्यूह के गुणधर्म क्या है। आव्यूह के गुणधर्म। आव्यूह के गुणधर्म के आधार पर जो आव्यूह है वो दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहला है परिवर्त आव्यूह। परिवर्त आव्यूह। परिवर्त आव्यूह क्या होता है? यदि किसी आव्यूह के स्तंभों को पंक्ति और पंक्तियों को स्तंभों में बदल दिया जाए। स्तंभों में बदल दिया जाए तो प्राप्त आव्यूह मूल आव्यूह का परिवर्त आव्यूह कहलाता है। परिवर्त आव्यूह कहलाता है। अब देखिए इसमें क्या मैटर है। यदि किसी आव्यूह के स्तंभों को पंक्ति और पंक्तियों को स्तंभ के रूप में बदल दिया जाए, यानी कि इंटरचेंज कर दिया जाए। जैसे कि मैं एक एग्जांपल लेके बताता हूं आपको। मान के चलो ये मेरे पास 2x2 क्रम का एक आव्यूह है, 1 2 3 और 4। ये ए बराबर है। ए बराबर क्या है? एक आव्यूह है जिसके अवयव 1 2 और 3 4। ये पंक्तियां हैं जैसा कि आप जानते ही हो, और ये स्तंभ है। अब ये कह रहा है अगर पंक्तियों को स्तंभ और स्तंभों को पंक्ति में बदल दूं, जैसे कि ए डैश ये क्या है? पंक्ति है, 1 2 पंक्ति है, इसको स्तंभ बना दूं, 1 2 स्तंभ बन गया। 3 4 पंक्ति है, इसको स्तंभ बना दूं, 3 4। तो ये जो प्राप्त आव्यूह है ए डैश, ये इसका क्या कहलाएगा? परिवर्त आव्यूह कहलाएगा। दूसरा इसमें होता है सममित आव्यूह। सममित आव्यूह क्या होता है? देखिए, सममित आव्यूह का मतलब है यदि ए बराबर ए डैश हो तो इस प्रकार के आव्यूह सममित आव्यूह कहलाते हैं। सममित आव्यूह कहलाते हैं। अब एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे कि ए में कोई ले लेता हूं, जैसे कि 1 2 3 1 2 3 3 1 1 2। ये दिख रहा है आपको? अब इसका हमें क्या बनाना है? पंक्ति को स्तंभ बनाना है और स्तंभ को पंक्ति। ये देखो पहली पंक्ति है क्या है? 1 2 3। इसको मैं ए डैश बनाने के लिए
स्तंभ में बदल रहा हूं, पहली पंक्ति को स्तंभ में बदल रहा हूं, 1 2 3 बदल दिया। दूसरी पंक्ति क्या है, 2 3 1, इसको भी स्तंभ में बदल रहा हूं मैं, 2 3 1 बदल दिया। तीसरी पंक्ति क्या है, 3 1 2, इसको भी स्तंभ में बदल रहा हूं मैं, 3 1 2। अब देखो ए डैश और ए दोनों सेम है, 1 2 3 1 2 3 2 3 1 2 3 1 3 1 2 3 1 2, यानी कि ए डैश बराबर ए बराबर ए डैश। तो ये दोनों क्या कहलाएंगे, सममित आव्यूह कहलाएंगे। इसमें एक और प्रकार होता है, तीसरा प्रकार विषम सममित आव्यूह, विषम सममित आव्यूह। विषम सममित आव्यूह क्या होता है दोस्तों, देखिएगा, विषम सममित आव्यूह यानी कि यदि ए बराबर माइनस ए डैश हो तो ये आव्यूह विषम सममित आव्यूह कहलाते हैं। विषम सममित आव्यूह कहलाते हैं। अब देखिएगा, एग्जाम्पल के तौर पे देखेंगे तब समझ में आएगा हमें। जैसे कि मैंने एग्जाम्पल लिया 0 2, ये माइनस का है, 2 और 0, ये कोई ए हो गया। अब मैं इसको ए डैश में चेंज करूं, ए डैश में मैंने जैसे ही चेंज किया तो ये पहली पंक्ति जो 0 -2 वाली है, तो ये क्या बन जाएगा, स्तंभ बन जाएगा, 0 -2। दूसरी पंक्ति है 2 0, तो 2 0 ये बन गया। लेकिन ये दोनों बराबर है क्या, पहली बात तो है नहीं। हमारी कंडीशन क्या है, ए और माइनस का ए डैश। तो इसमें से मैं माइनस कॉमन ले लेता हूं, तो जैसे ही माइनस कॉमन लूंगा तो ये ए डैश माइनस का हो जाएगा। तो माइनस कॉमन लिया तो बाकी के सबके सामने माइनस लग जाएगा, 0 -2 और माइनस जैसे ही कॉमन ले लिए यहां से चला जाएगा और इसके सामने, तो 0 माइनस का हो या प्लस का कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये तो हट जाएगा। अब ये ए डैश जो है वो ए के बराबर हो गया कि नहीं हो गया, यानी कि ए बराबर हो जाएगा माइनस ए डैश के। तो इस प्रकार की जो कंडीशन है वो कहलाएगी विषम सममित आव्यूह। हाँ तो दोस्तों, अब हम करेंगे सवाल एक्सरसाइज 3.1 के। तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, ए बराबर ए आई जे 2 × 4 है तो ए में अवयवों की संख्या, यानी कि आई यहां पर होता है पंक्ति और जे यहां पर होता है स्तंभ। अब देखते हैं 2 × 4 क्रम का है, 2 × 4 क्रम का मतलब पहले पंक्ति लिखी जाती है और बाद में स्तंभ। इसका मतलब अवयव कितने हुए टोटल। तो मैं कल्पना कर लेता हूं सॉल्यूशन के लिए। कल्पना मैंने जैसे कर ली, 1 2 1 3 4, 4 स्तंभ हो गए और ये पहली पंक्ति होगी, और दूसरी पंक्ति ऐसे ही मैंने कल्पना कर ली ये। तो कितने अवयव हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो अवयवों की संख्या कितनी हो गई, अवयवों की संख्या बराबर हो गई 8। या फिर आप डायरेक्ट ये भी निकाल सकते हो, 2 × 4 बराबर 8, यानी कि 2 × 4 क्रम का जो मैट्रिक्स है आव्यूह है उसमें अवयवों की संख्या 8 होगी। इसी के साथ हम दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। 4 × 4 का इकाई आव्यूह लिखिए। 4 × 4 के इकाई आव्यूह का मतलब क्या होता है, तो 4 × 4 के इकाई आव्यूह का मतलब हुआ, इकाई आव्यूह जैसा कि हमने पहले पढ़ा था, तो इकाई आव्यूह का मतलब होता है विकर्ण में इकाई के अंक होंगे सारे के सारे, और उसके अलावा शेष जो अवयव है वो 0 होंगे। तो मैं लिखता हूं सॉल्यूशन, और 4 × 4 क्रम के इकाई आव्यूह के लिए ये जिसमें 4 स्तंभ, 1 2 3 4 स्तंभ हो गए, 4 ही पंक्ति होनी चाहिए, ये हो गई 4 पंक्तियां। अब विकर्ण वाला है उसमें इकाई होगा सारे के सारे अंक, तो ये 0 0 0 1 0 0 0 1, ये हमारा हो गया 4 × 4 क्रम का इकाई आव्यूह। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में है क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है ये और 1 नंबर में आने लायक है।
तो जैसे कि देखते हैं, अगर दो अवयव बराबर हों तो उनके जो अवयव होते हैं वो तुलनात्मक रूप से बराबर होते हैं। दो अवयव अगर बराबर रखे हुए हैं और समान क्रम के हैं तो उनके जो अवयव हैं वो बराबर होते हैं। जैसे कि k प्लस 4 a के बराबर होगा, -1 1 के बराबर, 3 3 के बराबर, k माइनस 6 4 -4 के बराबर होगा। तो इसमें हमें a का मान ज्ञात करना है, यानी कि स्मॉल a लिख देता हूं, इसको कंफ्यूज ना हो इसलिए। इस a का मान हमें ज्ञात करना है। इस a के मान के ज्ञात करने के लिए अपन क्या करेंगे, सबसे पहले तुलना कर लेते हैं, अवयवों की तुलना। सॉल्यूशन लिख के मैं अवयव के अवयवों की तुलना, अवयव के अवयवों की तुलना जैसे ही मैं करूंगा तो मुझे यहां पे प्राप्त होगा k प्लस 4 बराबर a। समीकरण नंबर 1 दे दिया मैंने इसको। और इसके बाद में देखना, अब यहाँ पे k है, k का मान ज्ञात करना पड़ेगा a से पहले। तो k किस में, k -6 और -4, तो k -6 बराबर -4। अब इस समीकरण को अपन सॉल्व करते हैं, तो k ज्ञात करने के लिए -6 को मैं इधर पक्षांतरण करूंगा। जैसे ही मैंने पक्षांतरण किया, ट्रांसफर किया, तो -4 प्लस का हो जाएगा ये 6, इधर माइनस का था इधर जाते ही प्लस का। तो k बराबर हो गया 6 में से 4 गए माइनस के, तो प्लस के 2। और इसको रख दीजिए आप पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। समीकरण 1 में k का मान रखने पे, k कहाँ है, ये रहा, यहाँ पे हमने क्या रख दिया, 2 प्लस 4 बराबर a, यानी कि a बराबर कितना हो गया, 6। यही हमारा हो गया आंसर। इसके बाद में चौथा क्वेश्चन अपन देखें तो 6 अवयवों वाले अवयव के संभावित क्रम लिखिए। 6 अवयव है, अवयव में कितने अवयव है, जैसे पहले में हमें क्रम दे रखा था 2 × 4 और अवयव में अवयवों की संख्या पूछी थी। यहाँ पे अवयवों 6 अवयव है और हम कौन कौन सा क्रम उसका बना सकते हैं ये देखना है। तो सॉल्यूशन में लिखता हूं और इसके बाद में सबसे पहले तो देखिए 6 अवयव हैं तो 6 × 1 यानी कि 6 पंक्ति हो सकती है, 1 स्तंभ हो सकता है। इसको मैं उल्टा करूं यानी कि 1 पंक्ति हो और 6 स्तंभ भी हो सकते हैं। अब देखिए 6 के गुणज और कौन कौन से होते हैं, 6 का गुणज होता है 2 और 3, तो यानी कि 2 पंक्ति और 3 स्तंभ हो सकते हैं, या फिर 3 पंक्ति और 2 स्तंभ हो सकते हैं। ये संभावित क्रम है सारे की सारे किसके, अपने 6 अवयवों वाले अवयव के। अगला सवाल है हमारा 5वां, जिसमें कहा गया है 2 × 2 क्रम का अवयव a बराबर aij ज्ञात कीजिए जिसके अवयव निम्न है। तो सबसे पहला सवाल है aij 2i - j अपॉन 3i + j ज्ञात करना है हमें। और इसके लिए हमें देखना है, i का मतलब मैंने पहले ही बताया था पंक्ति, और j का मतलब स्तंभ। तो aij से अपन 2 × 2 क्रम का अवयव बना लेते हैं जिसमें 2 ही पंक्ति हो और 2 ही स्तंभ हो। तो पहले मैं एक 2 × 2 क्रम का अवयव बना लेता हूं। a 2 × 2 क्रम का अवयव क्या हो जाएगा, a11 a12, 2 स्तंभ हो गए, और दूसरी पंक्ति क्या है, a21 a22। इस चीज को हमें ज्ञात करना है, यानी कि हमें aij की जगह पे a11 रख के देखना है, a12 रख के मान निकालना है, a21 रख के मान निकालना है और a22 रख के मान निकालना है। तो अपन देखते हैं, सॉल्यूशन करते हैं इसका। तो सबसे पहले मैं निकालता हूं a11 क्या हो जाएगा, 2 i की जगह पे 1 माइनस j की जगह पे भी 1 अपॉन 3 i की जगह पे भी 1 प्लस j की जगह पे भी 1। इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो 2 का गुणा 1 से 2 माइनस 1 बटे में 2, 1 का गुणा 3 से 3 प्लस 1, यानी कि 2 में से 1 गया तो 1 और 3 और 1 4, 1/4। अगर मैं बात करूं a12 की, दूसरा अवयव जो ज्ञात करना है हमें a12, क्या होगा, a12 क्या हो जाएगा, 2 i की जगह पे कितना रखना है, 1 पंक्ति, माइनस j की जगह पे 2 यानी कि 2, और 3i की जगह पे 1 क्योंकि पहले पंक्ति आती है और i को पंक्ति बोलते हैं, j की जगह पे 2। सॉल्व करो इसको, 2 का गुणा 1 से किया 2 माइनस 2 बटे में
3 का गुणा 1 से 3 प्लस 2, लेकिन 2 माइनस 2 0 होती है, और जब ऊपर 0 आ जाती है तो सब टोटल क्या हो जाता है 0। इसके बाद में अपन ज्ञात करते हैं A21, यानी कि I की जगह पे अब 2 रखना है और J की जगह पे 1, तो 2 इंटू 2 माइनस J की जगह पे 1 अपॉन 3, I की जगह पे 2 प्लस J की जगह पे 1। सॉल्व किया, 2 दूनी 4 माइनस 1 बटा 3 दूनी 6 प्लस 1, यानी कि 4 में से 1 गए तो 3 और 6 और 1 7। इसके बाद में A22 ज्ञात करना है हमें। A22 क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2, J की जगह पे भी 2 और 3 इंटू I की जगह पे भी 2 प्लस J की जगह पे भी 2। तो देखिए दोस्तों क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4 माइनस 2 बटे 2 3 6 प्लस 2, यानी कि 2 बटा 8। इसको और कैंसिल कर सकता हूं, 1 बटा 4। अब इस अवयव को रख दीजिए। A11 कितना आया, 1 बटा 4। A12 कितना आया, 0। A21 कितना आया, 3 बटा 7। और A22 कितना आया, 1 बटा 4। ये हमारा हो गया आंसर। इसके बाद में मैं अगर देखता हूं सेकंड सवाल, इसका क्या है, सेम कंडीशन है, वही हमें ज्ञात करना है 4 पद। तो सबसे पहले A11 ज्ञात किया मैंने, I की जगह पे भी 1 और J की जगह पे भी 1। तो A11 ज्ञात करने के लिए 1 प्लस 2 इंटू 1, और इस बड़ा कोष्टक लगा रहा हूं, या फिर यहां पे ऐसा लगा लेते हैं, I की जगह पे 1 प्लस 2 इंटू J की जगह पे 1 और इसका होल स्क्वायर, और 2 I की जगह पे 1। तो इसको यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं। 1 प्लस 2 का गुणा 1 से 2 बटे 2 का गुणा 1 से 2, और इसका होल स्क्वायर, 2 और 1 3, 3 का होल स्क्वायर 9 बटा 2। A12 अब ज्ञात करना है हमें, A12 क्या हो जाएगा, A12 हो जाएगा, I की जगह पे हमें क्या रखना है दोस्तों, 1 और J की जगह पे 2, यानी कि I की जगह पे 1 प्लस 2 इंटू 2 का होल स्क्वायर बटे में 2, I की जगह पे 1। अब करिए इसका गुणा, 1 प्लस 2 दूनी 4 का होल स्क्वायर बटे में 2, यानी कि 4 और 1 5, 5 का होल स्क्वायर 25 बटा 2। इसके बाद में A21 ज्ञात करना है, यानी कि I की जगह पे 2 प्लस 2 और J की जगह पे 1 का होल स्क्वायर बटे 2 इंटू I की जगह पे कितना रखना है, 2। तो ये सॉल्व करेंगे इसको, 2 का 2, 2 का 1 से मल्टीप्लाई, 2 का स्क्वायर बटे 4, और ऊपर हो गया 4, 2 और 2 4, 4 का स्क्वायर 16 बटा 4। इससे काट देंगे, 4 चौके 16। लास्ट एंड फाइनल A22, यानी कि I की जगह पे भी 2 और 2 इंटू 2, J की जगह पे भी 2, इसका होल स्क्वायर, और फिर I की जगह पे भी 2। इसको जैसे ही किया मैंने सॉल्व, तो इसका क्या आ गया, 2 का तो 2 है ही, और 2 दूनी 4 बटे में 2 इंटू 2 4, इसका होल स्क्वायर, 4 और 2 6, 6 का होल स्क्वायर 36 बटा 4, 4 9 में 36। और ये यहां पे लिख रहा हूं मैं इसको, इसका मैट्रिक्स क्या आया देखो, आव्यूह बन जाएगा इसका, A बराबर बन गया 9 बटा 2, फिर उसके बाद में आया था 25 बटा 2, कौन निकाला था हमने, A21। इसके बाद में हमने क्या निकाला, A12 निकाला, A21 आया हमारा 4 और A22 आया हमारा 9। तो दोस्तों ऐसे ही ये तीसरा सवाल है, आपके सॉल्यूशन कर लेना आप। I की जगह पे इसमें भी A11 निकालना है, जहां I की जगह पे 1 और J की जगह पे भी हमें क्या रखना है, 1। ये आपके लिए एज ए होमवर्क रहेगा। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए, और पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करें, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहें, और सब्सक्राइब भी करें अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो। थैंक यू सो मच।